स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। इसमें हमने बात किया कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से जब किसी सेल को देखते हैं तो उसका 3 पार्ट देखने को मिलता है। आउटर मोस्ट पार्ट सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर में साइटोप्लाज्म और सबसे इनर मोस्ट पार्ट को हम लोग ने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पर बात करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो फर्स्ट नाम आप पढ़े थे, इसी को बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरी नंबर बात है, इसी का एक और नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, नाम को अगर समझ गए तो बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला नाम है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल का मेम्ब्रेन। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लांट है, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल के बाहर वाले माने इसके बाउंड्री लाइन पर जो इसका कवरअप है, जो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लांट सेल की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर डबल लाइनिंग है। अब डबल लाइनिंग क्या है हम लोग पढ़ेंगे। पहले जानिए इसका जो अंदर वाला जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, मैंने एरो से इंटरनल पार्ट को दिखाया है। तो इंटरनल इसका है अंदर वाला और इसका है बाहर वाला। एनिमल सेल के सबसे बाहर वाले हिस्से में जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट सेल का जो जो डबल लेयर आप देख रहे हैं, तो अंदर वाला जब आप फोटो बनाए होंगे तो देखिएगा उसमें ध्यान से कहाँ नाम दिया गया है, होगा सेल मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल के सबसे बाहर वाले को सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते हैं, उसको सेल वाल कहते हैं, पढ़ेंगे हम लोग। उसके अंदर जो जो लाइनिंग होगा उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो सेल को कवर करने वाला जो मेम्ब्रेन है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा नाम है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा देखिए क्या है। सेल के अंदर का जो ये हिस्सा है टोटल अंदर वाला, याद हो गया सेल हिस्ट्री में हमने बताया था, जे पुरकिंजी क्वाइंड एक टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो ये प्रोटोप्लाज्म का ही ये हिस्सा है। दैट मीन्स कि इसके अंदर जो लिक्विड था उसी को उसने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। तो उस प्रोटोप्लाज्म का 2 हिस्सा होता है। तो फर्स्ट जो हिस्सा है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो ये पड़ा हुआ है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म जो है वह प्लाज्मा के फॉर्म में होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इस प्लाज्मा का ये कवर अप है, बाउंड्री है, कवरिंग कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले यहाँ देखिए। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल या प्लांट सेल में इंटरनल हम बताए ही, समझ जाइएगा, उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए इसका फीचर्स क्या है, फीचर्स पर थोड़ा गौर कीजिएगा। पॉइंट वाइज लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा। एक्सट्रीमली, क्या लिखा हुआ है? एक्सट्रीमली डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होता है। थिन, पतला होता है। इलास्टिक, लीविंग मेम्ब्रेन 10,000 ऑफ मिलीमीटर इन थिकनेस। अगर इसका थिकनेस देखा जाए तो 1 मिलीमीटर, जैसे देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, लाइनिंग खींचा रहता है 1 2 3 4, ये 5 पर थोड़ा बड़ा रहता है 1 2 3 4 फिर 5 रहता है। तो इस 1 मिलीमीटर का ये डिस्टेंस है, अगर इसका 10,000th पार्ट किया जाए तो उसके वो जो पार्ट, एक सिंगल पार्ट आएगा उतना मोटा होता है। समझ लीजिए कितना पतला हुआ वो। तो इतना थिकनेस होता है किसका? किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का। तो एक्सट्रीमली डेलिकेट, थिन, इलास्टिक, लिविंग मेम्ब्रेन और 10,000th ऑफ ए मिलीमीटर, इसको एकदम याद रखना है फीचर के तौर पर। अब है इसका स्ट्रक्चर। देखिए इतनी महीन चीज को, इतना मतलब थीन चीज को बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर इसका ये कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे हम ड्रॉ करें, इस पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना बात रखा था। लेकिन सबसे परफेक्ट अगर किसी ने बात कहा था तो उस आदमी का नाम था सिंगर एंड निकोलसन, जो 1972 में एक मॉडल लाए जिसका नाम था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। यही मेन मॉडल है जो आज तक, अभी तक हम लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें उन्होंने क्या बताया था समझिएगा। उन्होंने कहा लाइक सैंडविच। सैंडविच में आप क्या देखते हैं? एक ऊपर में पाव रोटी है रहता है, एक नीचे रहता है और बीच में चीज़ें भरी गई रहती हैं। ठीक है, तो समझिए ये लिपिड का पार्ट है, ये लिपिड का पार्ट है और इसके बीच में प्रोटीन वाला पार्ट है। ठीक उसी तरह देखिए ध्यान से, यहाँ पर कहा है 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बिटवीन देम। यानी कि लिपिड, यहाँ लिपिड वाला पार्ट रहेगा, ऊपर नीचे लिपिड का पार्ट है और बीच में प्रोटीन का पार्ट है। यानी लिपिड मतलब फैट, यानी ऐसा समझना है कि यहाँ फैट है और यहाँ फैट है, अब बीच में प्रोटीन है। इस तरह का 3 लेयर होता है। सोचिए उतने महीन चीज़ में ये 3 लेयर का बात। तो फैट को उन्होंने लिपिड भी नाम होता है, तो लिपिड बीच में प्रोटीन, इस रूप में होता है आपका सेल मेम्ब्रेन।
और ये जो जानकारी है ये कौन दिया था? तो सिंगर एंड निकोलसन 1972 में दिया था। समझिए कि 20 साल इधर 28 साल उधर, 48 ईयर्स पहले। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसको हम लोग बोलते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पर कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली यानी सेलेक्ट करता है, ये किसको सेलेक्ट करता है? आइए इस बात पर गौर कीजिएगा। एनी सब्सटेंस इंटरिंग इनटू द सेल एंड मूविंग आउट इट, किसको? यानी कि सेल, किसी सेल के अंदर वो एंट्री कर रहा हो या सेल से बाहर जा रहा हो, इट मस्ट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन होकर ही पास करना होगा। स्वाभाविक सा बात है, ये जैसे आपका सेल है, अब इसमें बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रहा हो, चाहे अंदर से बाहर जा रहा हो, उसको तो सेल मेम्ब्रेन होकर पार करना पड़ेगा। तो कहता है एक्चुअली इट अलाउज सब सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, तो सबको वो जाने नहीं देता है, याद रखिएगा, सभी सब्सटेंस को वो प्रॉपरली बाहर नहीं जाने देता है और बाहर के सभी सब्सटेंस को वो अंदर नहीं आने देता है। जो रिक्वायरमेंट होगा जिसको बाहर जाने का, गार्ड क्या करता है? आपके स्कूल का गार्ड है, क्या सबको अंदर जाने देता है? क्या सबको अंदर से बाहर जाने देता है? उसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया। ठीक वैसे ही सभी चीज़ों को ये एंट्री नहीं होने देता है, सभी चीज़ों को बाहर नहीं जाने देता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑलवेज पूछा जाता है, व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब है इसका फंक्शन। तो पहला फंक्शन है गिविंग शेप, यानी कि सेल को एक शेप देने का काम कर रहा है। प्रोटेक्ट इंटरनल सब्सटेंसेस, जो सेल के अंदर जो मटेरियल हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और तीसरा अभी आपने पढ़ा, रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस, यानी जो भी अंदर बाहर जो सब्सटेंस को मूव आउट करना हो या इंटरिंग करना हो उनको वह रेगुलेट करता है। और भी कई फंक्शंस हैं, लेकिन ये 3 मेन फंक्शन है, इस बात को याद रखिएगा। तो बाय दिस वे आपने सेल मेम्ब्रेन को पूरा पढ़ा। बढ़िया है, पढ़ के सुन के ध्यान से आप वीडियो को सुन करके आप उसको लिखने का प्रयास करिए, नोट्स तैयार करिए खुद अपने से, ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस तरह ये सेल मेम्ब्रेन खत्म हुआ। अब यहीं पर हम लोग सेल वॉल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।